किसी भी देश को अगर पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो सबसे पहले उस देश की संस्कृति को नष्ट कर दो। वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ आज भारत देश में भी हो रहा है। भारत जो है वो धीरे धीरे कल्चर के मामले में समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और ये बात जानते हुए भी बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें कम शब्दों में कम समय लेते हुए मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, वरना 1-2 मिनट देखने के बाद लोग इस वीडियो से दूरी बना सकते। देखिए, पश्चिमी सभ्यता ने जिस तरह से वहां के लोगों को बर्बाद किया, बदनाम किया, ये बात वो लोग बहुत जल्दी समझ गए और धीरे धीरे उन लोगों ने सनातन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। वहां पे होता क्या था कि बच्चे जैसे ही 13-14 साल के हुए माँ बाप का साथ छोड़ देते थे, उसके बाद अलग से ही घर लेकर रहते थे। फिर उसके बाद वो चीजें करते थे जो शादी के बाद लोग करते हैं। फिर कम उम्र में माँ बन जाना, बाप बन जाना, ये वहां की सभ्यता में बहुत ज्यादा शुमार हो गया था। और यही चीज आजकल हमारे देश में भी दिखाई पड़ रही है। लोग शादी कम कर रहे हैं और लिव इन रिलेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कभी कोई जॉब के नाम पर तो कभी कोई पढ़ाई के नाम पर दूसरे राज्यों में निकल तो जाते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग अय्याशी का अड्डा बना लेते हैं। और होता क्या है, ये लोग ड्रग्स के सेवन में पड़ जाते हैं, गांजा फूकने लगते हैं, तरह तरह के गलत कामों में पड़ जाते हैं। नंगे होकर घूमना, जिस्म प्रदर्शन करना, समय से पहले जवानी का इंजेक्शन ले लेना, माँ बाप को इज्जत नहीं देना, माँ बाप की बातों को अनसुना कर देना, माँ बाप को कचरे की समान समझना, उन्हें एक कोने में फेंक देना, ये आजकल बहुत से घरों की कहानी बन चुका है। जब फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं तब इन्होंने जब मंदिर मंदिर घूमकर दर्शन करना शुरू किया, किसके नाम पर? टूरिज्म के नाम पर, कि इंडिया में वो टूरिस्ट बनकर आए हैं और वो मंदिर मंदिर गए, साधु संतों से मिले, योगा वगैरह को उन्होंने देखा, यहाँ की सभ्यता और संस्कारों को नजदीक से देखना शुरू किया। तो उन्हें लगा कि यार हम कितनी गलत सभ्यता में जी रहे थे, कितने गलत संस्कृति में जी रहे थे और यहाँ पर तो हम पर्यटक बनकर आए थे, लेकिन यहाँ से हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये नतीजा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हॉलीवुड के कलाकार हैं, फिर वहां के बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े। रशिया में आप देख ही रहे हैं कि सनातन धर्म को किस तरह से अपनाया जा रहा है। विदेशों में सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा के धुन गाते हुए लोग किस तरह से उस चीज को आनंद लेते हुए वहां की सड़कों पर घूमते हैं। अगर इंडिया में ऐसा कोई करता है तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। और ये समझने वाले कोई और नहीं, खुद हिंदू धर्म के ही लोग हैं। दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम मत करो कि वो लोग आपके धर्म के ऊपर हमला करते हैं। जो लोग करेंगे वो तो करते हैं, लेकिन हिंदू खुद अपने धर्म का दुर्भाग्य विधाता बन चुके। दुनिया के छोटे छोटे लोगों के बारे में छोड़ दीजिए। एप्पल कंपनी के सीईओ यानी एप्पल कंपनी के जो संस्थापक रह चुके हैं, फाउंडर रह चुके हैं, स्टीव जॉब्स, ये भी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने जितना बिजनेस शुरू किया, हर बिजनेस में इन्हें असफलता हाथ लगी, बहुत परेशान हो गए थे, निराश हो गए थे। फिर न जाने अचानक से कहां पर इन्हें किसने ज्ञान दिया और ये उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में ये कैंची धाम गए। वहां पर लगभग कई दिनों तक वो रहे और वहां पर उन्होंने दर्शन किए नीम करोली बाबा के। नीम करोली बाबा को लेकर मैं एक अलग ही वीडियो बनाने वाला हूं और उनके जीवन के जो रहस्य थे, जो चमत्कार थे, उन्हें हनुमान जी का भी अवतार कहा जाता है। और जो कार्य उन्होंने किए, जिसके बाद उन्होंने समाधि ली और समाधि लेने के बाद स्टीव जॉब्स गए थे, तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जब स्टीव जॉब्स दर्शन करके अपने देश गए तो उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की 1976 में। और उसके बाद एप्पल कंपनी आज कहां है ये किसी को बताने की और समझाने की जरूरत तो नहीं है। आज अपने हाथों में आईफोन लेकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो प्रेरणा मिली कहां से। वो प्रेरणा मिली है कैंची धाम नीम करोली बाबा से, इंडिया से मिली है। और कुछ ऐसी ही कहानी फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को लेकर भी है। ये कहानी मार्क ने खुद उस वक्त सुनाई थी जब पीएम मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर में गए थे और मार्क जुकरबर्ग ने यह कहा था कि इंडिया से उनका बहुत पुराना नाता है। जब वो इस दौर में थे कि वो फेसबुक को बेच दे या रहने दे, क्या करे, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फेसबुक कंपनी घाटे में चल रही थी। तब उनको स्टीव जॉब्स ने यह कहा था कि आप नीम करोली बाबा के दर्शन करके आओ, इंडिया जाओ। फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग,
इंडिया आते हैं, इंडिया में 1 महीने रहते हैं और उस दौरान वो नीम करोली बाबा के दर्शन भी करते हैं। और जब वो यहां से वहां गए अमेरिका, तो उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने फेसबुक को बेचने का फैसला जो है वो टाल दिया और उसके बाद फेसबुक कंपनी कहां से कहां पहुंच चुकी है ये भी बताने की और समझाने की जरूरत तो नहीं है। हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, विल स्मिथ हो गए, ऐसे तमाम लोग, रशिया के लोग, ये किस तरह से सनातन धर्म को अपना रहे हैं और उसके गुण गा रहे हैं, उसके कितने करीब आ रहे हैं, ये हम सभी देख रहे हैं। जिस कल्चर को वेस्टर्न कंट्रीज के लोग छोड़ रहे हैं, उसे धोखा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस कल्चर को अपनाने से हम बर्बाद हुए, लेकिन इंडिया के कल्चर को अपनाने से हम आबाद हो रहे हैं, हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। उसी कल्चर को हमारे देश के पढ़े लिखे लोग अपनाने में बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई ड्रग्स फूकना, गांजा का सेवन करना, शराब वगैरह पीकर एक कोने में पड़े रहना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। शराब पीने से न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भाई कभी कभार पियो तो समझ में आता है, लेकिन जो उसे रोज की आदत ही बना ले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों का हक मार के, अपने बीवी को काम पर भेजकर उनके पैसों से शराब पीते हैं, लेकिन घर का खर्चा नहीं चलाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ये लगभग आज हर घर की कहानी बन चुकी है। इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्ट वीडियोस के नाम पर जो अश्लीलता, जो देह व्यापार का काला धंधा चल रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। कुछ लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन ये एक लिमिटेड हद तक ही होता है, क्योंकि भाई दूसरों की बीवी को आप देखोगे, दूसरे की बहन को इस अवस्था में देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा और वही चीजें हो रही है। लेकिन जब वही चीज खुद के घर के लोग करेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? गांव देहात की औरतें इंस्टाग्राम पर जिस तरह से देह व्यापार का प्रदर्शन कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बनता जा रहा है। जिन औरतों को घर की इज्जत समझा जाता था, जो औरतों की इज्जत के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, इतिहास में ऐसे न जाने कितने ही कहानियां और किस्से हैं, आज वही औरतें थोड़े से पैसे के लिए जिस्म का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे तमाम वीडियो कचरे की तरह भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसा करने के लिए इन्हें उकसाता कौन है? उनके खुद के अपने घर वाले, सास ससुर, पति, ये लोग उकसाते हैं कि तुम ऐसा करो, अपने जिस्म का प्रदर्शन करो और पैसे आएंगे। सोशल मीडिया आज के समय पे एक चलता फिरता कोठा बन चुका है, जहां से लोग अपनी बीवियों के जिस्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात बहुत कड़वी है, लेकिन बात उतनी ही सच है। कुछ औरतें नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनसे जबरन ये काम उनके पति करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे। बहुत से लोग बोलेंगे कि तू इतनी ज्ञान की बातें क्यों कर रहा है, हमारे घर का खर्चा चलाएगा। भाई घर का खर्चा चलाने के लिए अपने घर की औरत की इज्जत को सोशल मीडिया पर सरेआम नीलाम करना, ये कहां तक का आपको सही लगता है? बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो एजुकेशनल वीडियोस बनाती हैं, ज्ञान वाले वीडियोस बनाती हैं, ऐसे तमाम डांसिंग के वीडियोस बनाती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस बनाती हैं, अपने टैलेंट के हिसाब से रंगोली वगैरह बनाती हैं। क्या ये सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं करती हैं? ये भी करती हैं। ये तो अपना जिस्म प्रदर्शन नहीं कर रही है। हर औरत को गलत कहना ये सही बात नहीं है। कुछ औरतों के चलते बहुत सारी औरतें बदनाम हो रही हैं, और हर औरत को लोग आजकल उसी नजर से देख रहे हैं कि भाई ये तो भोग की वस्तु है, चलो इसके पीछे पड़ा जाए, और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। हम डिजिटल युग में आगे तो बढ़ रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो मोदी की गलती है। भाई मोदी की गलती कैसी है? जब आपको एक सुविधा मिली है, आप खुद कुएं में गिरना चाहते हो, आपको अपने बारे में सही और गलत का फर्क नहीं पता है, तो इसमें मोदी क्या करेगा? मोदी की क्या गलती है? गलती आपकी अपनी है। कल को जब तुम्हारे अपने बच्चे बड़े होंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो वो क्या देखेंगे? क्या आप उनके दोस्त ये दिखाएंगे कि ये देख क्या वीडियो आई है, क्या सेक्सी वीडियो है, और वो वीडियो किसकी निकलेगी? उसके अपने ही दोस्त की माँ की। तो उस बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा कि यार मेरी माँ ये क्या कर रही है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? गलत कदम नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? दूसरी तरफ बॉलीवुड के लोग हैं, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करते रहते हैं, गाली गलौज जैसी चीजें बना देते हैं। तरह तरह की स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो गलत चीजें करते हैं, और ऐसा करने वाले बहुत ज्यादा फिल्म मेकर्स और स्टैंड अप कॉमेडियन खुद हिंदू हैं। दूसरे धर्म के लोगों को क्या दोष देना? नवरात्रि और गरबा के दौरान आप देखते हैं किस तरह से अश्लील गाने बजाए जाते हैं और उस पर बेहुदगी से डांस किया जाता है। क्यों आप देवी देवता के गाने बजाकर उस पर डांस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भजन कीर्तन पर हम डांस कर सकते हैं, तो अश्लील गाने बजाकर ऐसे डांस क्यों करना?
पूरे साल प्रदूषण पर किसी को चिंता नहीं होती है। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को प्रदूषण पर कोई ज्ञान नहीं देता, ना उस पर एक कदम उठाया जाता है, ना ही कोई चर्चा की जाती है। लेकिन जैसे ही दीपावली का त्योहार आता है, अचानक से प्रदूषण बढ़ जाता है, सभी के दम घुटने लगते हैं, अस्थमा की बीमारी हो जाती है लोगों को एक दिन में ही। ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो पूरे साल एसी की गाड़ियों में घूमते हैं और बिना एसी के घरों में रह नहीं पाते हैं। ये लोग सिगरेट तक फूकते हैं। इनकी पार्टी जब चुनाव जीत कर आती है तब ये लोग पटाखे फोड़ते हैं, जमकर फोड़ते हैं। नए साल पर फोड़े जाते हैं, शादी त्योहार के मौके पर फोड़े जाते हैं, शादियों वगैरह में भी फोड़े जाते हैं। लेकिन दीपावली पर फोड़ने से भाई कतराते हैं ये लोग। केजरीवाल ने दिल्ली में बैन लगा दिया है पटाखों के ऊपर कि जो पटाखे फोड़ेगा उसे 200 रुपए का जुर्माना और जेल की सजा तक भी हो सकती है। और जो पटाखा व्यापारी होगा, अगर वो पटाखा बेचते हुए नजर आया तो उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। बताइए किन हिंदुओं ने किन नेता को चुना है, वही जो आपके अपने धर्म को खत्म कर रहा है। प्रॉब्लम पटाखों से नहीं है, प्रॉब्लम हिंदू धर्म से है। लेकिन इतनी शिक्षा सुनने का किसके पास समय होगा? 12-13 मिनट की ये वीडियो है, किसके पास समय है कि पूरी वीडियो देखेगा और देखने के बाद कुछ सीखेगा ही। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोग अपने धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर सही रास्ते पर हैं, वो सही चीजें करें। लेकिन बहुत सारे भटके हुए लोग हैं दुनिया में। देखिए, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। गलत वो लोग होते हैं जो अपने धर्म का अपमान सहते हैं, करते हैं, अपने धर्म के खिलाफ खड़े रहते हैं। और जो अपने धर्म के साथ नहीं रह सकता, भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए क्या क्या किया ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं कि लोग सोशल मीडिया पर धर्म की बातें करते हैं। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की जाती है। महंगाई पर चर्चा ही नहीं की जाती है। भाई ये चीजें जो है ना, ये चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी। लेकिन जिन चीजों की इज्जत करनी है वो आप करते रहिए, वरना एक दिन आप सब कुछ खो बैठोगे, फिर हाथ मलते रह जाओगे और मिलेगा कुछ भी नहीं।